Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. Dear students, आज आप पेज नंबर 88 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स। Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. तो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था. So it allowed the local पाठशाला to function without much interference. तो इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. तो 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routineness, establishing rules, ensuring regular inspections. तो कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था की भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं. कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशाला को और व्यवस्थित करना चाहती थी. How was this to be done? What measures did the company undertake? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया. The task of the pandit was to visit the pathshala and try and improve the standard of teaching. Each guru was asked to submit periodical reports and take classes according to a regular timetable. तो इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 या 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था. पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था. Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats, and obey the new rules of discipline. तो अब अध्यापक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी. विद्यार्थियों से कहा गया कि वह नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें. पाठशालास विच accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received number government supports. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and रेगुलेटेड पाठशालास. तो नए नियम पर चलने वाली पाठशाला को सरकारी अनुदान मिलने लगे. जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी. जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगी. The new rules and routines had another consequence. In the earlier system,
Children from poor peasants' families had been able to go to Pathshalas. Since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance. Even during harvest time, when children of poor families had to work in the fields, inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. तो इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको दोबारा से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।